भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको ध्यान से देखना, कई बार ये एग्जाम में आ चुकी है। वैसे तो ये सिंपल है पर थोड़ा फोकस करना, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक्स पूरे क्वेश्चन को गलत करा देती हैं। अमंग ऑल द कर्व्स ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट्स x नॉट y नॉट एंड x1 y1 फाइंड द वन विच जनरेट्स द सरफेस ऑफ मिनिमम एरिया व्हेन रोटेटेड अबाउट y एक्सिस। यानी कि अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो कोई कर्व जब आपका रोटेट होगा अबाउट y एक्सिस तो इक्वेशन क्या होगी उसका पता होना चाहिए। फिर वी नो डेट द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन जनरेटेड बाय रोटेटिंग द कर्व y इज इक्वल टू में y ऑफ x यानी कि फंक्शन ऑफ x अबाउट y एक्सिस इज। ये आपको याद रखनी है इक्वेशन। जब कभी भी आपका सरफेस जो है रिवॉल्यूट करेगा अबाउट y एक्सिस तो उसकी इक्वेशन ये बनती है, जो आप बीएससी के अंदर कैलकुलस की बुक में भी पढ़ चुके हो। तो ये आया आपके पास 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम x नॉट टू x1 x अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर डी एक्स। सो वेरिएशनल प्रॉब्लम इज, इसको हम j ऑफ y से इंडिकेट करेंगे, इज इक्वल टू में 2 पाई एज इट इज, फिर इंटीग्रेशन x नॉट टू x1 x अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर डी एक्स इक्वेशन 1। फिर विद बाउंड्री कंडीशन। अब इसमें बाउंड्री कंडीशन क्या होगी कि भाई जब हम x नोट y के अंदर पुट करेंगे तो उसकी एक वैल्यू कुछ ना कुछ निकल करके आएगी, उसका हम नाम देंगे y नोट। और जब हम x1 y के अंदर पुट करेंगे तो जो सॉल्यूशन होकर के आएगा उसका हम नाम रखेंगे y1। इसे हमने इक्वेशन 2 मान लिया। इसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन आई, यानी कि एक फंक्शन आया x y और y डैश की टर्म में, वो हम लेंगे 2 पाई x अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर डी एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन को हटा करके जो कुछ भी बचता है वो आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाई डैश आएगा। विच डज नॉट डिपेंड अपॉन वाई एक्सप्लिसिटली, यानी कि इसमें कहीं पर भी वाई नहीं है, इसलिए इन्होंने लिखा कि विच डज नॉट डिपेंड अपॉन वाई। फिर जब कोई फंक्शन आपका y पे डिपेंड ना करे तब आपके पास यूलर इक्वेशन जो होती है, याद रखना, जब y आपका मिसिंग हो, y हो ही ना, तो यूलर इक्वेशन में करली f बाई करली y जीरो हो जाएगा। सिर्फ ये कंडीशन बचेगी, करली f बाई करली y डैश इज इक्वल टू में कांस्टेंट। अब हम इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y डैश। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो थोड़ा, जो डेरिवेटिव बड़ा ध्यान से देखना। जैसे कि मान लो ये है 2 पाई x है, अंडर रूट में 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर है, हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश ओनली। तो 2 पाई x तो है आपका कांस्टेंट, रूट का होता है 1/2 अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, क्योंकि रूट की वैल्यू है तो 1/2 अंडर रूट में लिखी जाएगी। फिर वाई डैश स्क्वायर है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश कर रहे हैं तो ये 2 वाई डैश हो जाएगा। गलती से भी यहाँ वाई डबल डैश मत लिख देना, क्योंकि हम डेरिवेटिव ही विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश कर रहे हैं। तो वाई डैश का जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश करेंगे तो 1 आता है, ना कि वाई डबल डैश। वो तभी यूज होगा जब हम वाई डैश का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे होते हैं। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल। तो यही इन्होंने किया है कि भाई 2 पाई x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, 2 से 2 कटने के बाद ये बच जाएगा, और इसको हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू कॉन्स्टेंट। 2 पाई भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो ये भी कॉन्स्टेंट के साथ जाकर के फुल्ली कॉन्स्टेंट एक वैल्यू सी मान लेंगे हम इसको। इसके बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे ताकि रूट हट जाए, तो ये एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, वाई डैश का स्क्वेयर हो जाएगा, ये उधर जा करके सी से मल्टीप्लाई होकर सी का स्क्वेयर हो जाएगा, और 1 प्लस वाई डैश का स्क्वेयर, क्योंकि अंडर रूट का स्क्वेयर हट जाता है अंडर रूट और स्क्वेयर से। ये कंडीशन बच गई। इसके बाद इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में ये सी स्क्वेयर को इससे मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई कि भाई एक्स स्क्वेयर वाई डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर वाई डैश स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर वाई डैश स्क्वेयर ये टर्म लेफ्ट में आ गई, माइनस सी स्क्वेयर वाई डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। वाई डैश स्क्वेयर कॉमन आ गया, एक्स स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर, एंड वाई डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। उसके बाद अंडर रूट कर दोगे तो ये सी बन जाएगा, और ये अंडर रूट में एक्स स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे। लेफ्ट में वाई डैश था, उसका इंटीग्रेशन करोगे तो वो वाई बन जाएगा, राइट में सी करके और इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। अब हमारे पास ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि 1/√x² माइनस सी स्क्वेयर जो होता है वो कोस हाइपरबोलिक इनवर्स का फॉर्मूला होता है। कोस हाइपरबोलिक इनवर्स x अपॉन सी, ये फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। और प्लस में कांस्टेंट c1 आ गया। उसके बाद c1 लेफ्ट में जाकर के y में से माइनस हुआ, फिर c इसके अपॉन में भी आएगा,
और कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई सी बच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में कोस हाइपरबोलिक भी इधर गया, फिर बाद में जो सी है वो भी इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और इस तरह से एक्स की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व, द वैल्यूज ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यानी कि जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी एंड सी वन है वो बाउंड्री वैल्यूज पर आपकी डिपेंड करेंगी। अगर वो न्यूमेरिकली दे रखी हैं तो वो पुट करके उनको सॉल्यूशन करोगे कि भाई एक्स को मैंने मान लो 0 दे रखा है तो 0 रख दिया, उसके रिस्पेक्ट में वाई की वैल्यू पुट कर दो, सिंप्लीफाई करो, एक इक्वेशन होगी, फिर दूसरी वैल्यू डाल करके दूसरी इक्वेशन, उन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके सी वन और सी की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इसमें हमारे पास एक्स नॉट एक्स वन की वन है, इसलिए बाउंड्री वैल्यू नहीं निकलेंगी, यहीं पे आकर के इक्वेशन खत्म हो जाता है।